अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। पता मैं क्या सोच रही थी कि अब तक ज़िंदगी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, वो एक चीज़ की है और वो बहुत एक प्रेशियस चीज़ है जो आपको विद द पैसेज ऑफ अ टाइम विद एक्सपीरियंस समझ आती है। इसलिए पता हमेशा बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो बड़े बात करें, वो जो आपको नसीहत करते हैं उसको समझें। फॉर द टाइमिंग आपको समझ नहीं आती है कि वो क्या कह रहे हैं, बट उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। तो जो भी वो नसीहत करते हैं उसको पल्ले से बांध लें और वैसा ही करें। तो ना मैं भी विद द एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ, विद द पैसेज ऑफ अ टाइम, आई केम टू रियलाइज़ कि भाई ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है ना, तो याद है कि आप जी अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। मार्क माई वर्ड्स। सिर्फ लोग कहेंगे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम हर तरह का तावन करेंगे, बट नहीं यार, नहीं करेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, जागना, सोचना, अजीब अजीब ख्यालात दिमाग में आना, ये सब चीज़ें एक हकीकत है ज़िंदगी की। बट कोई भी इन चीज़ों को आपको ओवरकम करने के लिए हेल्प आउट नहीं करेगा सिवाय इस रब के ज़ात की। किसी से कभी भी किसी चीज़ की उम्मीद मत लगाना अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ अचीव करना। ये बातें ना बड़ी किताबी लगती हैं, बट नहीं, ये ज़िंदगी की हकीकत है। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लेट्स सपोज कोई खड़ा हो भी गया है, ठीक है, तो कितनी देर तक खड़ा होगा? क्योंकि जब आपने कोई चीज़ को अचीव करना है, इट टेक्स टाइम। आप गिरते हैं, संभलते हैं, फिर गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं। इतना टाइम पेशेंस किसी बंदे के पास नहीं होता कि इतनी देर आपके साथ वो खड़ा रहे। बहुत सारे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत लकी होते हैं कि जी बहुत जल्दी वो जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उनको वो मिल गई है, बट हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है। और फिर ये जो उम्मीदें होती हैं ना, ये आपको मज़ीद डिप्रेशन देती है, मज़ीद एंजाइटी देती हैं। इसलिए उम्मीदें कम से कम लगाएं। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ट्रस्ट मी। हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि भाई आप किसी से जी उम्मीद ना लगाएं, आप अकेले सब कर लें, पर नहीं, हो जाता है। जब आपका बिलीफ, फेथ अल्लाह ताला पर पुख्ता होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। फिर चीज़ को इंड्योर करने की ताकत खुद अल्लाह पाक अता करते हैं आपको। और नमाज को ना अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। अगर नमाज नहीं है ना, तो बिलीव करें यार, आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल भी कर लेते हैं ना, आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सजदों में रोने की आदत डालें, सजदों में मांगने की आदत डालें, बड़ा सुकून मिलता है। खैर, मैंने बहुत ही कोई सेंटिमेंटल आज बातें आप लोगों के साथ कर दी हैं। तो जी कमिंग बैक टू द वीडियो, तो जी ये सहरी का टाइम था जिस टाइम मैंने आटा गूंदा और फिर मैंने डो बनाई है। डो की रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जी आज बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी मैं बनाने लगी यहाँ मिनी चिकन पॉकेट्स। सहरी के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद जब मैं उठी तो बच्चों का नाश्ता वगैरह कराया, रेगुलर अपने काम किया और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी ये बनाने के लिए। डो मैं ऑलरेडी रात को बना कर रख चुकी थी, मैं आपको दिखा दूंगी वो क्या कितनी वो प्रूफ हुई थी, वो सब आगे आपको दिखा देती। तो यहाँ पर जो मैंने जो चिकन लिया है उसकी क्वांटिटी है तकरीबन 1.25 किलो मैंने चिकन लिया है। और जो मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना स्ट्रिप्स में काटना है, इसी तरीके से आपने बारीक बारीक काटना है। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून ही गार्लिक पेस्ट डाली है और हल्का सा बस मैंने इसको भी सॉटे किया। और वो क्योंकि जल जाना था, नीचे फ्लेम हाई था, तो बस मैंने जल्दी से चिकन डाल दिया। ठीक है, आपने जलाना नहीं है इनको। और चिकन को आपने तब तक कुक करना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होता है आपने 1 टीस्पून इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड कर देना है और साथ में मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्चा ऐड कर दी है और अब लिड लगाकर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर थिक योगर्ट ऐड किया है और अब मैं इसको लिड लगाकर दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। खुद ही चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसी में ये कुक हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ जो चिकन कुक हो रहा है, यहाँ पर जो हम बना लेते हैं चॉकलेट कस्टर्ड बना लेते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा डेजर्ट बनाने वाली थी। तो यहाँ पर जो 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/3 कप यहाँ पर मेरे पास कैडबरी का ये जो चॉकलेट पाउडर आता है ना, ये पड़ा हुआ था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल जो कोको पाउडर है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर मिलता है। तो यहाँ पर मुझे कोको
पाउडर ज़रा कम लग रहा था, कैडबरी में ज़रा लाइट कलर लग रहा था, सो इसके कलर को इंटेंसिफाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा तो नहीं खैर 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट मैंने ना यहाँ पर जो नॉर्मल कोको पाउडर होता है वो डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है और इसके अलावा 1/2 कप इसमें जाएगा जी मिल्क जाएगा और इसको आपने इतना स्टर करना है, इतना आपने अच्छे से इसको विस्क करना है कि ये बिल्कुल लम्प फ्री हो जाए, कोई इसके अंदर गुठली नहीं रहे, क्योंकि अगर कोई लम्प रह जाता है ना तो आप जब दूध में डालेंगे ना तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मैंने तकरीबन 3 कप दूध लिया है और इसको अब मैं बॉईल होने दूंगी और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप चीनी डालनी है, बट क्योंकि कैडबरी चॉकलेट पाउडर में काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है सो मैंने थोड़ा कम शुगर का लेवल रखा है। आप लोग भी चाहें तो इतना रख सकते हैं अगर आपने कोई मीठी चीज़ लाइक बीच में डाली, जैसे मैंने कैडबरी का चॉकलेट पाउडर डाला है। इसके अलावा अगर आपने मीठे केक यूज़ करने तो इतनी शुगर रखें जितनी मैंने डाली है। इसके अलावा जी जब दूध में बॉईल आ गया तो मैंने जो मिक्सचर बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है और नीचे आपने जो आंच है ना वो आहिस्ता कर लेनी है। आपको लग रहा होगा फ्लेम ज़्यादा है, पर फ्लेम ज़्यादा नहीं था। उसके ऊपर जो लिड नहीं होती है वो हिली हुई थी स्टोव के ऊपर, बर्नर के ऊपर जो होती है, तो खैर उसकी वजह से एक तरफ से फ्लेम उठा हुआ था, तो फ्लेम आपने आहिस्ता कर देना, कंटिन्यू स्टर करते रहना ताकि नीचे नहीं लगे। फिर आपको जब डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाती है तो आपने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। और इसके बाद आप, मेरे पास ना ये इस तरह से मिनी केक्स पड़े हुए थे, ये जो कप केक्स आते हैं, तो ये पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा, इनको देख कर मैंने सोचा कि मैं जो है ना कस्टर्ड बनाकर इनको जो है इनका सफाया कर देती हूँ, वरना ये जो है ना घर में इधर उधर मुझे नज़र आते रहेंगे। तो खैर इन्हें मैंने जितने भी मैक्सिमम में जो साइज़ चाहिए था मैंने इनको कट कर लिया है और उसके बाद जो गरम गरम मैंने कस्टर्ड बनाया था वो इसके ऊपर डाल दिया है और फिर मैं एक और लेयर इसी तरीके से लगाऊंगी। बट बिफोर दैट मैंने यहाँ पर जो बिस्किट मेरे पास पड़ा हुआ था ना चॉकलेट वाला, उसको लिया है, इस तरह से जिप लॉक बैग में लिया है। और आपकी ज़िंदगी में जितना भी गुस्सा है और आप निकालना चाहते हैं ना, वो इसको आप ज़ोर ज़ोर से माने और अपना सारा गुस्सा निकाल दें। और यहाँ आप कोई भी जो है वो बिस्किट ले सकते हैं। अब तो जब से मैं ये चीज़ें बनाने लगी मैं क्या करती हूँ, बच्चे बिस्किट छोड़ते हैं ना, मैं एक बॉक्स बनाया मैं उसके अंदर बिस्किट्स फेंकती जाती हूँ और फिर वो सारे बिस्किट्स को पकड़ के कचूमर बना के ना, तो इस तरह के कस्टर्ड जब मैं बनाती हूँ, ट्राइफल्स बनाती हूँ, उनमें मैं डाल देती हूँ। लिटरली बहुत मज़ा आता है और आपकी चीज़ ज़ाया भी नहीं होती है। और जो यहाँ पर मैंने थोड़े से क्रश जो बिस्किट्स हैं वो मैंने डाल दिए और ये चॉकलेट वाला बिस्किट था, आप सिंपल बिस्किट भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि चॉकलेट अलहदा करके मैं उसको क्रश करूँ तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, उसके साथ ही क्रश कर दें, बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग कस्टर्ड था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये रेसिपी एक बोल के लिए, एक बोल आपका बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाता है इस रेसिपी के साथ। और अब जो ऊपर वाली लेयर को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और अब इसके ऊपर रिमेनिंग जो बिस्किट्स हैं वो डाल दूँगी। इसके अलावा आपके पास कोई चॉकलेट चिप पड़ी हैं, कोई स्प्रिंकल्स पड़े हैं, आप कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये जो रेडी हो गया और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और मज़े की बात यह है कि मेरे पास इतनी तरह की चीज़ें पड़ी थी ना जिससे मैं इसको डेकोरेट कर सकती। स्प्रिंकल्स पड़े थे मेरे पास, चॉकलेट चिप्स पड़ी थी और भी बहुत तरह की चीज़ें पड़ी हुई केक डेकोरेशन के हिसाब से ना, बट मैं इतनी कुछ सुस्त हो रही थी, मैंने कहा कोई नहीं, बस इसको ऐसे मैंने बनाना है आज। और यहाँ पर जो चिकन अच्छे से कुक हो चुका है और इसका पानी आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। और इसके बाद ये स्पाइसेस जाएंगे जो कि हैं जी 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है जी चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। बस सारी स्पाइसेस को अच्छे से मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया और फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है लेमन जूस। और अब जी मैं इसके अंदर डाल दूंगी शिमला मिर्च। अगर आपके पास जो है ना शिमला मिर्च आप फ्रेश लेकर आ रहे हैं तो आप उसको बारीक बारीक ना जूलियन फॉर्म में कट करके डाल दें, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी कट करके मैंने, आपको पता है, रमज़ान प्रेप में फ्रीज़र में इसी तरीके से रखी हुई थी, क्योंकि मोस्टली रेसिपीज़ में इसी फॉर्म में जाती हैं। सो मैंने वो डाल दी, कुछ मेरे पास येलो वाली पड़ी थी वो डाल दी, कुछ रेड वाली थी, कुछ ऑरेंज वाली थी, तो सारी मैंने उठा के डाल दी है। आप इसमें जो है ना बंद गोभी भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं, और भी वेजेस जो आपको अच्छी लगती हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं, बट मैंने सिर्फ यही डाली है क्योंकि मुझे इसी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़ थी, तकरीबन 1/4 कप मोज़रेला चीज़ थी जो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और जब अच्छे से चीज़ जो है बिल्कुल अंदर मेल्ट हो गई थी ना, तो फिर मैंने जी फ्लेम ऑफ कर दिया था। फिर मैं ये बाहर आ गई थी, मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, थोड़ी सी सफाई करनी थी, तो बस मैं बाहर करने वो आ गई थी। जी ये फ्रिज साफ़ करनी है और उसके बाद मैंने टेबल शेबल साफ़ करना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जब आपने ये मटेरियल बनाना है ना तो मेक श्योर करना है कोई भी मॉइस्चर नहीं रहे। मैंने आप लोग को दिखाया भी आगे ऐसे पॉट करके कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं मैंने रहने दिया, ऑयल हल्का से सेपरेट हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर चीज़ डाली थी। ये इसलिए है कि आपका जो इस तरह से आप बनाते हो ना, मॉइस्चर नहीं रहने देते हो, तो आपकी वो चीज़ काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होती है फ्रिज में और जायका इंटैक्ट रहता है।
और जी सफाई वगैरह करने के बाद, नमाज वगैरह अदा करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी। और यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी हूँ सॉस, जो कि जी हॉट सॉस। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं जी टमाटो केचप लिए हैं, और 2 टेबलस्पून भर भर के यहाँ मैंने हॉट चिली सॉस जो होती है वो लिए है। और अब जी इसके अंदर मेयो जाएगा, तकरीबन आप समझ लें आधा कप मैंने इसके अंदर मेयो ऐड कर रही हूँ, और 1/4 कप मैं इसके अंदर डालूंगी जी क्रीम चीज़। अगर आपके पास क्रीम चीज़ है तो आप जो है वो क्रीम चीज़ डाल दें, और अगर नहीं है तो आप ये स्किप कर लें, मेयो की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। क्रीम चीज़ से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, सो मैं इसके अंदर वो भी डालूंगी। अगर आपके पास इस तरह से कोई बॉटल नहीं है ना तो आपको कोई मसला नहीं है, आप पाइपिंग बैग ले सकते हो, उसमें डाल लें। तो ये पता है क्या होता है, आपको ये सॉस डालनी आसान रहेगी। और यहाँ पर जो तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है, और बस सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारी जो हॉट सॉस है ना वो बन के रेडी हो चुकी है, और ये बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर जी चेक करें जी कितनी ज़बरदस्त सी डो हमारी प्रूफ हो गई थी। मेरी डो रात को ही प्रूफ हो गई थी, सॉरी सहरी के टाइम ही प्रूफ हो गई थी। तो मैंने जो है ना इसको लिड लगा कर फ्रिज में रख दिया था, और अब जब मैंने इसको यूज़ करना है ना तो मैंने घंटा पहले निकाल के बाहर रख दिया था, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर इसका जो है ना टेम्परेचर आ जाए। अब सिंपली जितनी मुझे डो चाहिए मैंने उतनी ले ली है, और थोड़ा सा मैंने जो है मैदा डस्ट किया है। और अब जो है ना मैं इसको पहले अच्छे से एक बॉल की शेप में दूंगी, और फिर इसको मैं फ्लैटन कर लूँगी। अच्छा, अब आपने बिल्कुल पतली सी लेयर नहीं बनानी है, पतली सा इसको नहीं करना है, आपने जो है ना थोड़ा थिक रखना है इसको, क्योंकि हमने छोटे छोटे से, जैसे आप कहते हैं ना शवरमा रोटी होती है, शवरमे की रोटी की जितनी थिकनेस होती है ना आपने तकरीबन इसकी इतनी थिकनेस रखनी है। अब कोई भी आपके पास छोटी कटोरी या बोल ले सकते हैं, कोई इस तरीके से आपके पास लिड है तो इस तरह से आपने इन्हें कट कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा डो होगी वो आपने रिमूव कर देनी है, और इसको फिर हम आगे यूज़ कर लेंगे। और अब जी इन्हें हम कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी आप थिकनेस देख लें, आपको कितनी थिकनेस चाहिए इन मिनी पॉकेट्स की। और यहाँ पर जी आपने तवे को प्री हीट करके डालना है, तवा भी मेरा गर्म नहीं था हुआ, सो मैंने इसको वेट किया। पहले जब अच्छी से मुझे हाथ पे हीट लगी है तब बिल्कुल हल्की आंच मैंने कर दी है, ये देखें। और मैंने ये मिनी पॉकेट्स अपने ऊपर रख दी हैं, और तकरीबन 4 मिनट लगते हैं, 4 से 5 मिनट लगते हैं। हल्का सा ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर आपने फ्लिप कर देना, और ये देखिए आपको ये फूलती हुई नज़र आएंगी, बहुत मज़े से ये प्यारी सी फूलेंगी और बड़ी क्यूट सी लगेंगी। बस हल्का सा आपने इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है, और फिर आपने डिश आउट करते चले जाना है इन्हें। अच्छा, मेरी ये थोड़ी सी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होगी एक साइड, तो कोई मसला नहीं है, वो मैं और बना रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला, तो खैर इतना भी फ़ाइन है। बट आप हल्का हल्का कलर रखेंगे ना तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे ना, तो बनाने में आपको ज़रा फिलिंग करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पर जी ये बनके सारी रेडी हो चुकी थी, और ये थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। और इन्हें मैंने बिल्कुल ठंडा होने दिया, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना फिर हम इनकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ जी यहाँ पर मैंने अनियंस ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के अनियंस दिए हैं, और इन्हें इस तरह से मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा मैंने एक टमाटर भी लिया था, और उसका अच्छे से सीड्स वगैरह मैंने रिमूव कर ली थी, और उससे भी ये देखे बारीक बारीक जूलियन फॉर्म में मैंने कट करके साइड पे रख दिया है। और जी मैंने बाकी जो इफ्तार की प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पे कर ली थी। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, पकोड़े भी मैंने मिक्सचर बना के रख दिया था, चिप्स भी मैंने काट ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ मिनी पॉकेट्स नहीं मैंने बनाई, और भी चीज़ें थी जो मैंने साथ सर्व करनी थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने पहले सोचा उनको रेडी कर लेती, फिर आराम से फिलिंग करूँगी। तो यहाँ पर जी जो मैंने सफाई थी वो कर ली थी, और ये मैंने मैट्स धोने के लिए रखे थे तो वो भी धुल गए थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी डाल देती हूँ। सारे काम मेरे ऑलमोस्ट अब डन हो गए थे, तो अब टाइम था जी फिलिंग का, क्योंकि ये टाइम लेती है, तो इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा था। और यहाँ पर जी आपने इस तरीके से इन्हें कट कर लेना है, और दरमियान से आपने थोड़ा डीप कट रखना है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, ये देखें, आपने इसको कट करते चले जाना। ये देखें दरमियान में ना इस तरह से आपने स्पेस रखनी है। और अब जब आपने सॉस बनाई है ना वो इसके अंदर हम डालेंगे, और ये देखें जी इस तरह से आपने इसको डाल देना है, और फिर दोनों साइड्स को आपने अच्छे से मिलाना है ताकि सारी तरफ जो है वो सॉस लग जाए। और फिर जी इसके अंदर मैंने एक स्लाइस रखा है अनियन का, और फिर जी मैंने थोड़ी सी फिलिंग की है, और यहाँ पर साथ में थोड़े से मैंने 1-2 टमाटर का जो है वो स्लाइसेस रख दिए। ये देखिए जी इस तरह से मैं सारे बनाती चली जाऊँगी और रखती चली जाऊँगी। आपने ये देखा मैंने जो सेंटर है उसमें काफ़ी डीप कट है, ताकि अच्छे से जो आपने चिकन बनाया है वो अंदर आप उसके इंसर्ट कर सकें। और जब आपने इसको डालना है ना अपने हल्का हल्का से प्रेस करना है, ताकि आगे तक चिकन जो है वो चला जाए हमारा।
ये इतने ज़्यादा मज़े के और जायके वाले बनते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसकी सॉस बहुत मज़े की बनी है, इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत मज़े की है। हालांकि बहुत मिनिमम इंग्रेडिएंट्स बीच में गए हैं, बहुत कम स्पाइसेस मैंने डाली हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। स्टिल ये इतनी ज़्यादा मज़े के बने थे ना कि एक बार आप इसको बना के ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार बनाएं। सो गिव इट अ ट्राई। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे यहाँ पर और ये कितने क्यूट लग रहे हैं और जायके में तो मत पूछें, इतने ये मज़े के बने थे ना कि मेरे ख्याल में काफ़ी सारे तो सिर्फ मैंने ये खाए थे। और यहाँ पर जी इफ्तार का टाइम होने वाला था तो यहाँ पर मैंने जी पकोड़े भी बना दिए हैं, चाट भी बना दिए हैं, सैंडविचेस भी बन गए थे। और सैंडविचेस की रेसिपी आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा कि मैंने ये सैंडविचेस कैसे बनाए हैं। बहुत क्रीमी, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।